अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो कि फिजिक्स में नहीं आ रहे, जो कि फेडरल बोर्ड ने एक्सक्लूड किए हुए हैं। अगर इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक भी मैंने अपने गेस्ट पेपर की वीडियो में कवर किया हुआ है, वो टॉपिक्स आप एक्सक्लूड कर दें, उनको बिल्कुल भी आपने कवर नहीं करना। यहां पर दो कैटेगरीज है, एक समेटिव है, एक फॉर्मेटिव है। समेटिव का मतलब है कि वो थ्योरी में आ रहे हैं, देखा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन। लेकिन जो फॉर्मेटिव है वो नहीं आ रहा है। अब ये लिखा हुआ है समेटिव फॉर पीबीए। पीबीए का मतलब होता है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरेटिकल का पार्ट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जहां जहां फॉर्मेटिव लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा है। जिस तरह के ये पीबीए ओनली है, प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ आएगा टॉपिक, ये थ्योरी में नहीं आ रहा। ये फॉर्मेटिव है ना, स्टेट द सर्टेन मटेरियल्स व्हेन कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, यानी सुपर कंडक्टिविटी जो है ना, ये एक्सक्लूडेड है। क्लियर लिखा हुआ फॉर्मेटिव, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको आप स्किप कर दें। और सुपर कंडक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली मैंने वहां पर कवर कर दिया था, ये एक्सक्लूडेड है, एग्जाम में नहीं आ रहा। इसी तरह चलते जाए आगे, ये देखें, ये फॉर्मेटिव टॉपिक है। कौन सा? फिनोमिनन ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये एक्सक्लूडेड है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली आगे चलते हैं और यहां पर लिखा हुआ है जी, ये देखें फॉर्मेटिव है, जो ईयर ड्रम्स के रिलेटेड साउंड वेव्स हैं वो नहीं टॉपिक आ रहा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये समेटिव फॉर पीबी है, यानी सिर्फ प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट ये है समेटिव फॉर थ्योरी एंड पीबीए, यानी दोनों में आ रहा है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरनल, टोटल, इंटरनल रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल, ये इंक्लूडेड है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, ये फॉर्मेटिव है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ सिंगल लेंस इन वेरियस ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है, फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, प्रोजेक्टर, ये नहीं आ रहा, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट क्या है जी, इलस्ट्रेट एग्जांपल्स हाउ द बायोलॉजिकल आई प्रोसेस कलर इन वेरियस, यानी ये जो कलर विजन वगैरह होती है, ठीक है, ये नहीं आ रहा आपका, ये एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है जी, स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल्स, ये वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड है, नहीं आ रहा। अकाउस्टिक लेंसेज नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है, इसको क्रॉस कर दें। अगर मैंने इनमें से कोई टॉपिक भी गेस्ट पेपर में कवर किया है, काइंडली उसको आप क्रॉस लगा दें, वो कवर नहीं करना, टाइम ज़ाया अपना नहीं करना। स्टेट दैट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, ये एक्सक्लूडेड है, नहीं आ रहा एग्जाम में। ये चैप्टर वाइज उसने इलस्ट्रेट किया हुआ है। और जस्टिफाई इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एम मीटर्स, ये नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है। सिमिलरली यूज ऑफ वोल्ट मीटर्स नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है। आगे देखें, एक्सपेरिमेंट डिटरमिन रेजिस्टेंस, यानी ये वोल्ट मीटर से मेजर करके रेजिस्टेंस को चेक करना, ये नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है। और ये लिखा हुआ है समेटिव फॉर थ्योरी एंड पीबीए, ये सिर्फ ये आएगा, ये पूछा जा सकता है, जो इस तरह लिखा जाता है ना, प्रैक्टिकल बेस के लिए, थ्योरी के लिए भी या प्रैक्टिकल के लिए भी है। नेक्स्ट आ जाए जी, ये टॉपिक सम स्टेट कॉमन इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स, यानी ये जो डैम इंसुलेशन है, ओवर हीटिंग केबलिंग है, ये एग्जाम में एक्सक्लूडेड है, नहीं आ रहा। सिमिलरली एक्सप्लेन यूज ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रिप ऑफ स्विचेस, ये नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है। सिमिलरली वाई यूज फ्यूजन एंड सर्किट ब्रेकर्स, ये भी नहीं आ रहा एग्जाम में, इसको क्रॉस लगा दे। और एक्सप्लेन द डैमेज इलेक्ट्रिक शॉक कुड बी टू ह्यूमन बीइंग्स, ये भी एक्सक्लूडेड है। सिमिलरली एक्सप्लेन एक्शन ऑफ एनालिसिस रिलेज एंड स्विचिंग सर्किट्स, ये भी नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा आइडेंटिफाई इन गिवन प्रॉब्लम्स हाउ बुलियन स्विचेस कैन पुट इनटू कॉम्बिनेशन, बुलियन स्विचेस भी नहीं आ रहे। और साथ ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक जो है, एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये नहीं आ रहा एज अ स्विच नहीं आ रहा। और भी देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ चीजें लिखी होंगी। ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन द ट्रांजिस्टर इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल डिवाइसेस बिकॉज दे आर बोथ इकोनॉमिकल एंड रैपिड, तो ये वाला टॉपिक भी नहीं आ रहा। ये सारा पढ़ लें आप, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये नहीं आ रहा, ये एक्सक्लूडेड है। स्टेट द सर्किट्स दैट मेंटेन द स्टेट आफ्टर रिसीविंग एन इनपुट एग्जिबिट मेमोरी, ये वाला टॉपिक भी नहीं आ रहा, ये भी फॉर्मेटिव है। सिमिलरली स्टेट द क्वांटम कंप्यूटर स्टिल इन, ये भी नहीं आ रहा है। और ये देखें, चलते जाए, ये फॉर्मेटिव है, डिस्क्राइब हाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज इन रिलेज एंड लाउड स्पीकर, एक्सक्लूडेड है जी, नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या है, ये लिखा हुआ है स्टेट थ्योराइज दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सक्लूडेड है जी। ये टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं आ रहा। इंटरप्रेट वेव फॉर्म्स ऑफ ऑन ऑसिलोस्कोप, कैसे ऑसिलोस्कोप पर आएंगी, सीआरओ बेसिकली नहीं आ रहा। आगे देखें, ये काफी लंबे टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे। रेडियो वेव्स, टेलीविजन एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोवेव्स, उनकी बेसिकली एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एक्सक्लूडेड हैं, इनको पढ़ लें
इनमें से कोई भी अगर मैं मार्क कर चुका हूं गेस्ट पेपर में तो प्लीज उनको रिमूव कर दें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैमेज काज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये सारी चीजें जो डिसीजेज वगैरह है ये नहीं आ रही। आगे क्या है, ये लंबा खासा स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आ रहा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड हैं। और उसके बाद देखें जी, ये बैकग्राउंड रेडिएशन, शायद मैंने इसको क्लिक किया था, ये नहीं आ रहा, एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा स्टेट द सोर्सेज दैट मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बैकग्राउंड रेडिएशन, ये भी नहीं आ रहे, बैकग्राउंड रेडिएशन पूरा टॉपिक ही एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, ये नहीं आ रहा है, क्या है जी, आपके पास रेडिएशन एमिटेड हाफ लाइफ जो है, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये सारे ये नहीं आ रहे, फॉर्मेटिव है ये टॉपिक। स्टेट द इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग न्यूक्लियर रेडिएशंस ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग सेल डेथ, ये म्यूटेशन कैंसर, ये नहीं आ रहा टॉपिक। एक्सप्लेन हाउ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर मूव्ड यूज्ड स्टोर्ड इन अ सेफ वे, ये नहीं आ रहा। भाई डालने की जरूरत है क्या, किताब इतनी बड़ी आपने बना दी है और अलग से लिखा हुआ ये नहीं आ रहा है, अजीब बात है। आप वैसे निकाल लें उसको, अलग से फॉर्मेट टॉपिक की बुक बना दें आप, इतना ही आपको शौक है। तो बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन थी ऑलरेडी। ये देखें, ये सारे जो एप्लीकेशंस वगैरह है ना, ये बीमारियां ये नहीं आ रही। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सन, ठीक है, और रेडिएट्स एनर्जी दिस, ये भी नहीं आ रहा। डिस्क्राइब दैट इट इज हाइपोथेसाइज द मोस्ट मैटर इन यूनिवर्स मेक अप डार्क मैटर भी नहीं आ रहा और ये एक्सक्लूडेड है। शायद मैंने इसको टिक किया था, आप इसको निकाल दें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा जी क्या है, एक्सप्लेन एग्जांपल फिजिक्स फिजिबिलिटी, ये टॉपिक भी नहीं आ रहा, इसको भी निकाल दें। आगे फिर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लिए उसने बताया हुआ है, तो ये मेहरबानी करके टॉपिक एक्सक्लूडेड है। अगर मेरी वीडियो में कोई इनमें से है तो प्लीज उसको रिमूव कर दें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का टाइम तो जाया होगा, लेकिन मैं उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं ये फैक्टर नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली, और वीडियो मैंने बना डाली, लेकिन फिर भी चलो टाइम पड़ा है। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह आपको कामयाब करे। दुआओं की दरखास्त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर।